दोस्त के पास। आप मुझे भाई भी पुकार सकते हैं, आप मुझे दोस्त भी पुकार सकते हैं। मैंने जर्नलिज़म भी किया है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉलेज है, इतनी इल्म है कि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और मुझे अफ़सोस हुआ कि मच कॉलेज में उर्दू जैसे सब्जेक्ट का टीचर मौजूद नहीं, इस्लामियात का टीचर मौजूद नहीं, और पाक स्टडी जैसे यानी पाकिस्तान के बारे में मुताला हमें किस तरह होगा। कल जो हम कमीशन पास करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमें 6 लोग वहाँ पर बैठे होंगे, तो हमसे सवालात करेंगे कि हु इज़ कायद आज़म, तो हम उनके जवाब क्या देंगे कि कायद आज़म की पैदाइश कब हुई। तो मुझे अफ़सोस हुआ है, अफ़सोस, मुझे बहुत सद अफ़सोस हुआ है, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ कि मच कॉलेज में केमिस्ट्री का तो खैर टीचर मौजूद नहीं, जियोग्राफ़ी का टीचर मौजूद नहीं, उर्दू का टीचर मौजूद नहीं, दूसरे भी खैर मुताले पाकिस्तान का टीचर मौजूद नहीं। अफ़सोस सद अफ़सोस, अफ़सोस सद अफ़सोस। और मुझे एक बड़ी दुख ये हुई कि मच कॉलेज में स्टूडेंट्स की ये तादाद 150 के 160 स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, मगर अफ़सोस सद अफ़सोस वो भी 10-5 मुश्किल से आते हैं। और आज फ्राइडे का दिन है, तो मैंने कहा दूसरे नहीं आए तो चंद स्टूडेंट आए, इनको मैं क्लासेस लूँ। तो इनसे मैंने चंद सवालात किए कि भाई आप लोगों के तमाम टीचर्स क्लासेस लेते हैं। तो उन्होंने कहा एक ज़ूलॉजी का जो प्रिंसिपल साहब है जो न्यू आए हैं और मेरे ख़्याल से 90 ग्रेड के हैं या 20 ग्रेड के, मुझे उनका भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक वो टीचर के है क्लास लेते हैं, एक सजुल्फ़िकार है जो हज़ारा कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक होनेस्ट टीचर हैं। उनके सब्जेक्ट के स्टूडेंट ना होने के बावजूद भी वो क्लासेस स्टूडेंट के लेते हैं। यानी फ़िज़िक्स का अभी तक किसी ने मेरे ख़्याल से रजिस्ट्रेशन नहीं है, फ़िज़िक्स के हैं मेरे ख़्याल से इंजीनियरिंग में आता है, और बाकी ये चीज़ें तो हमारे क्लास की हिस्सा भी नहीं। मगर फिर भी मुझे अफ़सोस हुआ कि यहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स के अपने ड्यूटी को, यानी स्टूडेंट्स को क्लास लेना चाहिए और टीचर्स को भी एहसास करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मच कॉलेज जो डिग्री कॉलेज हुआ है ये गरीब लोगों का कॉलेज है, और यहाँ पे स्टूडेंट के हक़ ना मारा जाए और स्टूडेंट के हक़ दिया जाए। और बस क्या कहूँ, दिल में तो बहुत बात है, ज़बान पे नहीं ला सकता, क्योंकि इंसान अगर अपने ही दामन उठाए तो ख़ुद का पेट नज़र आता है, बिल्कुल उसी तरह। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हु इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क फ्रॉम यू, हु इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कब ब्रोन यानी उनकी पैदाइश कब हुई थी, और उनकी पैदाइश कहाँ पर हुई थी, उनकी वफ़ात कब हुई थी, किस सन में? तो एनी स्टूडेंट गिव मी आंसर अबाउट आवर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? नो एनीवन? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं दूसरे टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि टीचर तो नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने जर्नलिज़म किया है और इस टाइम मैं 6 न्यूज़पेपर का नामा निगार हूँ और तकरीबन 2 न्यूज़ चैनल का एक न्यूज़ चैनल का CEO हूँ और एक न्यूज़ चैनल का प्रेस रिपोर्टर हूँ। तो इंसान को जर्नलिज़म यानी मीडियाज़म के है, इसके बारे में आप लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। तो बहरहाल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 15 अगस्त 1947 टू 11 अगस्त 1948 मोहम्मद अली जिन्ना वाज़ आ लॉयर। मोहम्मद अली जिन्ना वाज़ आ लॉयर। मोहम्मद अली जिन्ना के एक लॉयर थे, यानी एक वकील थे। अली जिन्ना वाज़ आ लॉयर एंड पॉलिटिशियन, और एक सियासतदान थे, एंड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बानी थे। जिन्ना सर्व्ड एज द लीडर ऑफ
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि एक इंडिया मुस्लिम लीग एक पार्टी थी इंडिया में। 1913 यूनाइटेड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947 एंड द देन एज पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल हिज डेथ ब्राउन के उनकी पैदाइश कब हुई थी? 25 दिसंबर 1876 को कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई थी। वज़ीर मंसूर कराची। उसके बाद डाइट कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात कब हुई थी, यानी डाइट यानी कब वो फौत हो गए थे। तो 11 सितंबर 1948। ये आपसे कमीशन के सवालात में आप लोगों से सवाल किया जा सकता है कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ब्राउन कब हुए थे, यानी उनकी पैदाइश कब हुई थी। तो आप लोग क्या कहेंगे? 25 दिसंबर 1876 को कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कराची में पैदाइश हुई थी और 11 सितंबर 1948 को उनकी डेथ हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान। उसके बाद रत अबीजा जिन्ना 1918-1929, एम्बॉय जिन्ना 1982-1993, 1992 और 1993। पेरेंट्स पूंजा जिन्ना, उनके वालिद का नाम क्या था? पूंजा जिन्ना था, सही है पेरेंट्स। उसके बाद और मताबा जिन्ना है, ऐसे कुछ है। उसके बाद उसके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन। हु इज़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन? 14 सितंबर 1948 जो 17 अक्टूबर 1951 की ये स्टोरी है, स्टोरी नहीं बल्कि रेटरी है। सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन, उर्दू बंगाल, 19 जुलाई 1994, 22 अक्टूबर 1964। CIE was a Bengal politician, conservative figure and one of the leading founding the first Bengal leader of Pakistan who lead the country as prime minister as well as the second governor general मलिक गुलाम मोहम्मद। 17 अक्टूबर 1951 to 16 अक्टूबर 1955। तो आज का सिर्फ ये 2 टॉपिक जो मैंने आप लोगों को समझाया कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए। 25 दिसंबर 1876 को कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876 को। और उनकी वफ़ात कब हुई? 11 सितंबर 1948। इस पूरे टॉपिक में सिर्फ ये 2 मेन क्वेश्चन है। और उनके वालिद का क्या, पेरेंट्स का क्या नाम था? पूंजा जिन्ना, सही है। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन के जो और कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के क्या थे? एक वकील थे और उनके एक पॉलिटिशियन थे और फाउंडर बानी ऑफ पाकिस्तान थे। तो आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म करता है। आपसे अगर आप में से कोई भी सवाल करना चाहता है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 5-10 मिनट देता हूँ। थैंक यू। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक? नो? यस? अच्छा, तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876 को। और उनकी वफ़ात कब हुई? 11 सितंबर 1948 को। यानी पाकिस्तान से 1 साल 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 11 सितंबर 1948 को कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना फौत हो चुके थे। और वो कौन थे? पाकिस्तान के कौन थे? एक वो वकील थे, दूसरा वो एक पॉलिटिशियन थे, तीसरा वो बानी पाकिस्तान थे। ये मेन क्वेश्चन है। आपसे सवाल कमीशन में आपसे सवाल किया जा सकता है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। एनी क्वेश्चन यू विल कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।